दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के लिए लास्ट चैप्टर है, और जो हमारे TGT या PGT में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो इकोसिस्टम है उसको टर्म दिया, इकोसिस्टम का टर्म सबसे पहले किसने दिया AG टेंसले ने दिया। इकोसिस्टम का जो टर्म यूज़ किया गया वो सबसे पहले AG टेंसले ने किया। इसमें क्लासिफिकेशन किए गए इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया, जिसमें नंबर फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दिया गया। जिसमें से जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि किसके द्वारा बना है, नेचुरल मेंटेनिंग इटसेल्फ, यानी कि द इकोसिस्टम which is capable of operating and maintaining itself। वो इकोसिस्टम जो खुद ही स्वयं अपने को खुद को ऑपरेट करे और खुद को मेंटेनिंग करे, उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। जो नेचुरल इकोसिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है जो कि किया गया है वो है टर्शियल इकोसिस्टम और सेकंड है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप जानते हैं टर्शियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम फाउंड इन टर्शियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड में, जैसे कि हो गया इसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया, और हो गया हमारा ग्रासलैंड etc। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं। एक्वेटिक सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड फर्दर टू। नंबर फर्स्ट इज ए मरीन और सेकंड है हमारा फ्रेश इकोसिस्टम। मरीन में आ गए मरीन में हमारे हैं सी और ओशियन और फ्रेश में हमारे हैं रिवर, पॉन्ड, पॉन्ड, वेल etc। ये सारे हमारे आते हैं फ्रेश को ही कहते हैं फ्रेश। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है बायोटिक इकोसिस्टम और सेकंड है बायोटिक इकोसिस्टम। अब बायोटिक इकोसिस्टम उन्हें कहते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते कंपोनेंट इकोसिस्टम होते हैं, और जिनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। ओके। अब इकोसिस्टम उन्हें जो फर्दर डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बेस्ड पर, जो कि होते हैं हमारे अबायोटिक इकोसिस्टम में, जैसे कि आ गए नंबर फर्स्ट पे आ गया हमारा टेम्परेचर, नंबर सेकंड पे आ गया हमारा वाटर, नंबर थर्ड पे आ गया हमारा लाइट, और नंबर फोर्थ पे है हमारा सॉइल। इसी को ही हम आते हैं, हमारे ही सारे इकोसिस्टम में आते हैं। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे इकोसिस्टम में आते हैं। जो कि बायोटिक इकोसिस्टम है वो कंसिस्ट होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स के। इसमें इन बायोटिक इकोसिस्टम होता है उसमें लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होते हैं विच इज़ डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिकल लेवल। डिवाइड करते हैं इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिकल लेवल, इन द ट्रॉपिक लेवल जिसमें आते हैं। इसमें हमें डिवाइड किया था बायोटिक कंपोनेंट भी हम डिवाइड हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। सेकेंड है हमारा हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, ट्रॉपिक कंपोनेंट्स, और तीसरा है हमारा डीकम्पोजर्स।
ये हमने पढ़ लिए। अब ये हमने पढ़ लिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अबायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं। अबायोटिक वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग इकोसिस्टम कहते हैं, जो डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल केमिकल के बेसिस पे जो नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स डिवाइड किए गए हैं वो है अबायोटिक इकोसिस्टम, जो कि है टेम्परेचर, वाटर, लाइट और है सॉइल। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको हम लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं, और जो डिवाइड किए गए हैं लेवल पर, जो कि है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट और डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे आगे चल के माइंड में एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिससे आप बायोटिक कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिक्स करते हैं सनलाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं, लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं, जैसे कि सनलाइट को फिक्स करते हैं, और जिससे क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस्ड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स और सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट फूड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसके इसमें प्रोसेस जो आती है, जैसे कि एग्जांपल है इसमें जो कि ग्रीन प्लांट में होता है। ग्रीन प्लांट में जो हर पौधे होते हैं वो खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक से, से फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वो हमारे किस कैटेगरी में आता है, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कैटेगरी पे आता है। और सेकंड एग्जांपल है कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना फूड इसी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। सनलाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद इसको प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपल ऑर्गेनिक फूड से, उसी को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब जो हमारा सेकंड है हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, उसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, किसके लिए डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उसी को ही हम हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जिसमें कि आते हैं ये फूड, इसमें आते हैं हमारे एनिमल्स आते हैं, किसमें आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं। इस ट्रॉपिकल रोल को किस में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रोल इसको डिवाइड किया गए हैं 3 टाइप में। नंबर फर्स्ट पहले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं काव अपना खाना कहाँ से लेती है, प्लांट से लेती है, प्लांट से जो खाना लेती है काव, फिर काव होती है, इसमें डियर होता है, ये खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, डायरेक्टली ये डिपेंड होते हैं प्लांट में। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं इसमें आ जाते हैं इंसेक्ट, फिशेस, ये सब आ जाते हैं, जो कि द ग्रुप इस ग्रुप का जो होता है, ये फिशेस होती हैं, डियर होते हैं, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। क्या कहते हैं इनको, कार्निवोरस कहते हैं, जो कि ये दूसरे को खाती हैं, जैसे कि स्नेक, ये क्या है, ये डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये अपना फूड किससे लेते हैं, फूड टेक प्राइमरी से, किससे लेते हैं, प्राइमरी से लेते हैं। जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स को इनको टॉप कार्निवोरस कहते हैं, टॉप कार्निवोर कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं कार्निवोर कहते हैं, ठीक है। टॉप कार्निवोर में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं लॉयन, टाइगर, ये टॉप ये एनिमल्स डिपेंड करते हैं ईट अदर कार्निवोर्स। ये एनिमल्स, लॉयन किसको खाता है, लॉयन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को लेते हैं एज ए
फ्रूट्स एज ए फूड की तरह लेते हैं। जैसे कि लॉइन किसका शिकार करता है, लॉइन टाइगर क्या खाते हैं, फिशेस खा लेते हैं, स्नेक खा लेते हैं या डियर को खा लेते हैं। ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं। ये ठीक है, ये हो गए हमारे हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। अब इसके लिए अब हम आगे जो लाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, डिकम्पोजर किसे कहते हैं, ओजोन लेयर कैसे बनती है, और बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो देखते रहिए आगे वीडियो को लिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।